देश भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है देश मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी भाटी मंडल की तरफ से भी योग दिवस कार्यक्रम को मनाया गया, जिसमें कि भाटी वार्ड के निगम पार्षद जो हैं सुंदर तंवर यहाँ पर पहुँचे, जो कि अब आपको बता दें कि सुंदर तंवर स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन भी हैं। तो वो यहाँ पर पहुँचे, तमाम जो लोग हैं सुबह के वक्त पार्क में पहुँचे और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो योग है वो किया जा रहा है। योग कर कर आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और इसीलिए योग किया भी जाता है। 2014 में इसकी शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करी गई, जिसके बाद देश भर में योग को लेकर लोग उत्साहित दिख रहे हैं और इसी वजह से योग कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है। 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया गया, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें हैं एमसीडी पार्क फतेहपुर बेरी के, जो कि BESCS दफ्तर के पास है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से योग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखिए कि जो लोग हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं किस तरीके से योग कर रहे हैं और स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन जो हैं सुंदर तंवर वो भी यहाँ पर हैं और लोगों के साथ योग कर रहे हैं। योग को लेकर क्या कहा उन्होंने वो भी हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग करना कितना ज़रूरी है। आगे से बैंड करके अपने, हाँ बहुत बढ़िया। जो पैर आपने बैंड किया है कोई भी, उसी का वही हाथ पीछे जाएगा, गर्दन भी पीछे की तरफ घूमेगी। बहुत बढ़िया। वक्रासन बने रहे इसमें। ये हमारी लोअर बैक के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। साथ ही साथ हमारे साइड में जो फैट बना होता है उसको भी धीरे धीरे कम करता है। मधुमेह, शुगर से रिलेटेड किसी को कोई समस्या होती है, हमारी पैनक्रिया को एक्टिवेट करता है। ये वक्रासन बहुत ही लाभदायक आसन है। इनहेल करते हुए सेंटर आएं और साइड चेंज कर दें। वक्रासन हमारे वैसे तो संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक, पर सबसे ज़्यादा जो लाभदायक है वो हमारी पैनक्रियाज के लिए, हमारी लोअर बैक के लिए। इसका अभ्यास अगर प्रतिदिन किया जाए तो हमारी पैनक्रिया एक्टिवेट रहती है। हमारी जो भी हम भोजन खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर पाती है, अच्छे से उसको वापस आ जाएं धीरे से। ये थे हमारे बैठकर करने वाले आसन। प्राणायाम, कपाल यानी कि हमारा पूरा जो ब्रेन है, नर्वस सिस्टम, भांति यानी कि चमक, जो चमक होती है चेहरे पर, तो कपाल भांति प्राणायाम के अभ्यास से हमारे चेहरे पर चमक आती है, माथा रिलैक्स होता है। कपाल भांति में हम श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते हैं। एक्टिव एक्सहेलेशन होती है, पैसिव इनहेलेशन होती है इसमें। इस तरह से कोशिश करनी है, हलचल कम से कम हो शरीर में। सिर्फ सांसों को बाहर की तरफ फेंकना है आपको, सांसों को बाहर की तरफ फेंकना है। अब धीरे से पूरी श्वास को खाली कर दें। आंखें बंद ही रहेंगी, पूरी श्वास को खाली कर दें। फिर से भरें, श्वास को भरें, खाली कर दें, रुक जाएं, खाली करके रुक जाएं। इनहेल, नॉर्मल ब्रीदिंग। आंखें बंद, कमर और गर्दन सीधी, कमर और गर्दन सीधी, माथा रिलैक्स। भद्रासन, भद्रासन में बटरफ्लाई के पोज में आ जाते हैं। दोनों पंजे आपके मिल गए हैं, कमर सीधी, नजर सामने।
कोशिश करें अपने घुटनों को ज़मीन से टच करने की प्रयास करें, जितना खुल सकें खोलने का प्रयास करें। हिला लें, भी बटरफ्लाई जैसे करते हैं तितली की तरह हिलाकर कोशिश करें कि टच हो जाए फ्लोर से, कमर सीधी हो। बहुत बढ़िया। बटरफ्लाई हमारी थाई जॉइंट, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, तीनों जॉइंट के लिए बहुत ही यूज़फुल आसन है। आ जाइए, मात्र ऐसा आसन है, इसे हम खाली पेट, भरे पेट कभी भी कर सकते हैं और खाना खाने के बाद अगर इसका अभ्यास करेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, हमारा खाना अच्छे से पच जाता है। इसलिए इसका अभ्यास सभी खाना खाने के बाद अवश्य करें शाम को। नेक्स्ट आसन के लिए चलेंगे हम। दोनों हाथ आगे की तरफ, दोनों घुटनों को खोल लेंगे और दोनों हाथों को आगे की तरफ खींचते हुए शशांक आसन, खरगोश की तरह की पोजीशन बन जाएगी इस तरह से। एक्सेल, ब्रीद आउट है यहाँ। अपनी क्षमता के अनुसार करें, जितना आप कर सकें। आसन का मतलब परफेक्शन वही है जहाँ तक आप कर सकते हैं। धीरे धीरे अभ्यास के साथ ये बढ़ता चला जाता है। ब्रीदिंग नॉर्मल है। धीरे से वापस आ जाएं और एक बार फिर से इसमें जाएं पुनः। बहुत बढ़िया, बने रहें इसमें, मन शांत रहे, ब्रीदिंग नॉर्मल है। अब इनहेल करते हुए आ जाएं वापस, दोनों हाथ रिलीज कर दें। ब्रीदिंग नॉर्मल है। ताड़ आसन, ताड़ के वृक्ष के समान आपकी स्थिति बन गई है इस वक्त। वापस आ जाएं धीरे से, रिलीज कर दें। मुझे को भी राइट साइड घुमा दें, देख ले पहले एक बार और चले जाएं। त्रिकोण आसन, हाथ ऊपर, नजर सामने, करते रहें। इनहेल सेंटर, एक्सहेल साइड चेंज। ये पिछले लगभग 11 वर्षों से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पहल की, एक शुरुआत की, जो आज एक बहुत बड़ा रूप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पूरे विश्व भर के अंदर मनाया जाता है। उसी के उपलक्ष्य में हमने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने इस ऐतिहासिक गांव सला फतेहपुर बेरी के हमारे पार्क के अंदर पूरे गांव के हमारे और सभी वार्ड के निवासियों के साथ इस योग दिवस को मनाया और बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी आज इस योग दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि योग करने से व्यक्ति बिल्कुल एक निरोगी काया रहती है। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहता हूँ हमेशा कि योग करने से व्यक्ति एक मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हो जाता है। जो हमारी आज नई नस्ल है, नई पीढ़ी है, कहीं ना कहीं शरीर तो उनका मजबूत हो जाता है, लेकिन मानसिक तौर पर वो कहीं ना कहीं कमज़ोर रह जाते हैं। तो उन सब से मेरा आग्रह है कि ज़रूर प्रत्येक दिन योगा करें और योग करने से वो मानसिक तौर पर मजबूत होंगे तो उनका पूरे दिन का जो भी फील्ड में होंगे, जो भी कार्य होगा, उसको एक एनर्जी के साथ वो कार्य करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो लगभग 18 से 20 घंटे बिगर किसी रुके, बिगर डटे, बिगर रुके वो काम करते हैं, तो एक एनर्जी उनके साथ होती है। वो भी एक बहुत बड़ी देन है योगा की। वो प्रत्येक दिन योग करते हैं और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं सभी क्षेत्रवासियों का, सभी दिल्ली वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस योग दिवस के दिन आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। योग दिवस 2014-21 जून से स्टार्ट हुआ था। आज पूरे 11 साल हो गए हैं। योग दिवस एक दिन के लिए नहीं है, हमें हर रोज़ योग करना चाहिए और सभी से ये अपील करते हैं कि हर रोज़ सुबह उठें और योग करें। योग करने से आप स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे, यही अपील है।